हेलो, तो आज का हमारा टॉपिक है एपेटाइट स्टिमुलेंट। एपेटाइट स्टिमुलेंट मतलब इसको हम बोल सकते हैं भूख को बढ़ाना, ठीक है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, मतलब हमको क्या है कि यदि भूख नहीं लग रहा है या फिर कुछ खाना नहीं खवा रहा है या फिर हमको भूख नहीं लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, उसमें एपेटाइट को स्टिमुलेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एपेटाइट होता क्या है, एपेटाइट मतलब भूख होता है, स्टिमुलेंट मतलब स्टिमुलेंट कराना, मतलब हमारे भूख को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपनी इम्प्रूव कराना, यानी कि भूख को बढ़ाना क्या होता है, एपेटाइट स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। तो भूख नहीं लगना या फिर भूख की कमजोरी हो जाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, एनोरेक्जिया होता है, ठीक है, एनोरेक्जिया। यदि हमें एनोरेक्जिया हो गया यानी कि हमको भूख नहीं लग रहा है, हमें खाना अच्छे से नहीं खवा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, एपेटाइट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, स्टमक, उसमें क्या होता है, स्टमक में उसको हम जब तक के स्टिमुलेट नहीं कराएंगे अच्छे से वो इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है, लाइपेज एंजाइम, सलाइवा, ठीक है, ये सब जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक हमारे भोजन जो है खवाएगा नहीं, ठीक है, हम कुछ भी खाना खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, ये भूख ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा ड्रग या ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा सब्सटेंस जो हमारे भूख को, हमारे जो भोजन खाते हैं उसको इम्प्रूव कराए, मतलब हम जितना ज़्यादा खा सकें उतना खाएं, या फिर हमको जो कमी हो गया है हमारे भूख में, ठीक है, हमें कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, उसको हमें इम्प्रूव कराने का जो हेल्प करे उसको हम क्या बोलते हैं, एपेटाइट स्टिमुलेंट ड्रग या फिर मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो भी बोले, ठीक है। तो इसके हम डेफिनेशन देख लिए, कॉजेस की बात करें तो इसके क्या कारण है कि हमें भूख नहीं लगता, ठीक है, ऐसा कौन कौन से कारण है या फिर ऐसा क्या है जिससे भूख नहीं लगता। तो हमें पहला हम फर्स्ट दे सकते हैं साइकोलॉजिकल, यदि कोई डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है तो देखोगे कि आप वो एकदम शांत बैठा है, या फिर एकदम उसका दिमाग अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, शांत है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में चला गया है, तो भाई उसको भूख कहाँ से लगे, क्योंकि वो जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक उसका पूरा बॉडी एक्टिव होगा, जब उसका दिमाग एक्टिव होगा, डिप्रेशन में चला गया उसका दिमाग, यदि वो जब तक एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा तब तक उसका बॉडी भी एक्टिव नहीं होगा, और जब तक कि बॉडी एक्टिव नहीं होगा तब तक उसका अच्छा से जो एनर्जी है यूज नहीं होगा, एनर्जी जब तक के बॉडी में है तब तक एक्स्ट्रा भूख कहाँ से और लगेगा, ठीक है। तो हमारे बॉडी में एनर्जी जब तक रहेगा तब तक भूख तो लगेगा नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, तब वो एनर्जी जो हमारे अंदर है वो कंज्यूम होगा, उसके बाद क्या होगा, हमें भूख लगेगा कि हमारा बॉडी मांगेगा एनर्जी, तो उससे हमारी भूख लगेगा, इम्प्रूव करने के लिए हमें भूख लगेगा तो हम कुछ भोजन खाएंगे, तो इसके लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉजेस हो सकता है, मतलब इसका कारण हो सकता है कि भूख नहीं लगने का, कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, पहले साइकोलॉजिकल देख लिए। सेकंड देखते हैं हम फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कैसे देख सकते हैं कि जैसे कि किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भोजन है उसको यदि हमारा खुशबू नहीं आ रहा है, उसमें अच्छे से टेस्ट नहीं आ रहा है, तो भूख कहाँ से बनी, सलाइवा सलाइवा कहाँ से बनी, ठीक है, डाइजेस्टिव इम्प्रूव, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज, एचसीएल कहाँ से इंक्रीज हो, है ना। तो जब तक कि टेस्ट आना भी, खुशबू आना भी एक फैक्टर हो सकता है जो भूख नहीं लगने का, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल देख लीजिए, ठीक है। और इसका हम ट्रीटमेंट की बात करें, यदि हमें भूख नहीं लग रहा है, एनोरेक्सिया हो गया है, ठीक है, तो हमें एपेटाइट को स्टिमुलेट कराने के लिए, हमें कुछ इस तरह से इतना कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर लेमन। लेमन है जो कि आप तो जानते होंगे कि वो खट्टा होता है, जो कि एचसीएल को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। सेकेंड हम आता है हमारा बिटर, कुछ भी कड़वा चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, करेला खा सकते हैं, फिर कुछ कोरिएंडर ले सकते हैं। कोरिएंडर मतलब धनिया। धनिया क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव को इम्प्रूव कराने का काम करता है। का कार्डामन ले सकते हैं, सौंफ से ले सकते हैं। आप सुने होंगे कि खाना खाने के बाद एक चुटकी सौंफ खाया जाता है, क्यों खाया जाता है, क्योंकि हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो सके, उसके लिए हम सौंफ से लेते हैं। यदि उपलब्ध हो आपके यहाँ तो आप पान भी खा सकते हैं, रेगुलर तो नहीं खा सकते बट खा सकते हैं, पान भी खाना चाहिए खाना खाने के बाद, ठीक है, जिससे हमारा अच्छे से डाइजेस्टिव बना रहे। अब थर्ड यहाँ पर आता है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल मतलब शराब, ठीक। तो यहाँ पर यदि एक थोड़ा से हम अमाउंट में लें, यदि अल्कोहल खाना खाने के पहले, तो हमें खाना अच्छे से खवाता है, ठीक है, लेकिन ये एडिक्टिव भी होता है, इसे रोज़ नहीं ले सकते, ठीक है। एल्कोहल है, शराब, इसको हम रोज़ नहीं ले सकते, केवल ये हमारे भूख को बढ़ाने के लिए पर्पस में हो सकता है ये एल्कोहल, बट इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। और ड्रग्स है, फोर्थ है हमारा ड्रग्स। ड्रग्स में क्या ले सकते हैं, इंसुलिन ले सकते हैं, और साइप्रोहेप्टाडीन है, ठीक है। तो ड्रग्स में क्या है, इंसुलिन मतलब हमारे हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, ठीक है, मतलब हमारे इंसुलिन क्या करता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एचसीएल है, उसको इंक्रीज कराने का काम करता है, ठीक है। वैसी सेम प्रोसेस इसका भी है, साइप्रोहेप्टाडीन का, ठीक। साइप्रोहेप्टाडीन क्या करते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव इम्प्रूव है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। और भी यदि आपको लेना है
तो आप कुछ मार्केट में कुछ ड्रग्स आते हैं, ठीक है, कुछ टॉनिक आते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना ज़्यादा आपको भूख भी लगेगा, ठीक है, आपका एपेटाइट स्टिमुलेंट इंक्रीज होगा, ठीक। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।